अस्सलाम वालेकुम, मेरे YouTube चैनल में आपको खुशामदीद। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि माइकोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, इनके ब्रॉयलर के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के ऊपर क्या इफ़ेक्ट आते हैं और वेट गेन और FCR किस तरीके से इफ़ेक्ट होती है। तो सबसे पहले मैं बताता चलूँ कि जो माइकोटॉक्सिन्स होते हैं, जो टॉक्सिन्स होते हैं वो फंजाई के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं जो कि बर्ड्स को बुरी तरह इफ़ेक्ट करते हैं। सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या होता है कि वो बर्ड इम्यूनो सप्रेशन में चला जाता है। हम इसमें डिटेल में बात करेंगे कि इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाता है और इसको किस तरीके से हम अपने फ्लॉक से एलिमिनेट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं बताता चलूँ कि 1, 2, 3 या 4 नहीं बल्कि सैकड़ों ऐसे टॉक्सिन्स हैं जो फंजाई से प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि अफ्लाटॉक्सिन, T2 टॉक्सिन हो गया या फ्यूमोसिन टॉक्सिन हो गया। ये सारे टॉक्सिन ऐसे हैं जो फंजाई प्रोड्यूस करती है। हमारे बर्ड में कैसे आते हैं? 2 तरीक़ों से आते हैं, या तो लिटर की वजह से आते हैं जो आपने बेडिंग मटेरियल रखा होता है, या फीड की वजह से आते हैं। फीड में अब 2 तरीके से आते हैं, या तो आपकी फीड जो स्टोरेज की हुई है आपने, उस फीड को ज़्यादा देर हो गई है, उस पर आपने प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं की है, और दूसरा ये है कि अगर आपने फीड शेड में अंदर चली गई है, वहाँ पे नमी का तनासुब बहुत ज़्यादा था, बर्ड का जो टेम्परेचर ज़्यादा था और जिसकी वजह से बर्ड ने फीड नहीं खाई है, या आपने ज़्यादा देर के लिए उनको फीड ऑफ़र की है। अब ज़्यादा देर तक फीड रही है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा थी और उसके ऊपर फंजाई डिवेल्प हो गए हैं, फंजाई उस पर ग्रो करना शुरू हो गए। फंजाई की ग्रोथ के साथ उन्होंने अपने सेकेंडरी मेटाबॉलाइट टॉक्सिन्स प्रोड्यूस कर दिए हैं और वो फीड के अंदर से बर्ड ने पिक किया और बर्ड के अंदर चले गए हैं। अब क्या होगा कि बर्ड्स को टॉक्सिसिटी हो जाती है। बज़ाहिर उसके साइन आपको नज़र नहीं आते, बस ये होता है कि बर्ड जो होता है वो सांस मुंह खोल के लेता है, ऊंची ऊंची सांस लेता है, लंबी गर्दन करके सांस लेता है। जैसे ही आप देखते हैं बर्ड को तो आपको लगता है कि ये IB आ गई है, ठीक है, या माइकोप्लाज्मा, जिसकी वजह से बर्ड्स जो है ना वो अनकंफर्टेबल है और सांस लेने में उसे दुश्वारी हो रही है। लेकिन जैसे ही आप पोस्टमार्टम करते हैं, मैं रिकमेंड करता हूं कि आप हमेशा पोस्टमार्टम करें और लैब से असिस्टेंस ज़रूर लें। जो भी आपके पास सैंपल आए उसको लैब के अंदर भेजें, टेस्टिंग करवाएं, रेगुलर टेस्टिंग करवाते रहें। अब बर्ड को हो गई है टॉक्सिसिटी। अब उसको आपने देखना कैसे है? सबसे पहले जब बर्ड की मोर्टेलिटी को आप ओपन करेंगे, आपको पता चलेगा कि जो लिवर होगा वो बहुत ज़्यादा सुर्ख हो जाता है, रेड हेमरेजेस आना शुरू हो जाते हैं, या उसके ऊपर येलोइश नेक्रोसिस हो जाती है, मतलब छोटे छोटे डॉट आने शुरू हो जाते हैं, ये लिवर की वजह से, और लिवर स्वेल हो जाता है, ठीक है। और अगर आप उसका गिज़र्ड देखेंगे, बड़ा पोटा देखेंगे, तो उसकी जो ऊपर येलोइश स्किन होती है उसको उतारेंगे तो उसके नीचे भी आपको निशान नज़र आएंगे। और दूसरा, जब उसके आप फेस को, उसके ऊपर बीक को काटेंगे तो वहाँ पे भी आपको निशान नज़र आएंगे, हेमरेजेस नज़र आएंगे, जैसे कि छाले बने होते हैं। तो ये सारे टॉक्सिसिटी की वजह से होता है, ये सब जो है वो टॉक्सिन्स की वजह से होता है। अब देखते हैं कि इसको कंट्रोल किस तरीके से करते हैं। अब कंट्रोल करने के लिए उससे पहले एक चीज़ और मेंशन कर दूं कि जब टॉक्सिसिटी बर्ड को हो जाती है, एक दफ़ा हो गई, हमने कोई 10 दिन टॉक्सिन बाइंडर चलाए, वो टॉक्सिन आप समझते ख़त्म होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता। आपको थ्रू आउट द फ्लॉक टॉक्सिन बाइंडर चलाने पड़ते हैं ताकि उससे जो टॉक्सिसिटी है वो कम हो जाए और आपके बर्ड ज़्यादा FCR, अच्छी FCR और ज़्यादा वज़न गेन करें, जिससे आपका जो प्रॉफिट है, जो आपका मुनाफा है, वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब क्या करता है कि जो टॉक्सिन होते हैं या टॉक्सिसिटी होती है, वो बर्ड के जो ब्लड होता है उसकी जो आप कह सकते हैं केमिस्ट्री होती है, उनके जो सेल्स होते हैं उसको डैमेज करती है। सबसे पहले तो RBCs को करती है, फिर WBCs को करती है। अब WBCs का काम क्या होता है कि जितनी भी बीमारियां होती हैं उनके ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत होती है इसके पास। अब जब WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स जो होंगे वो तबाह हो जाएंगे तो क्या होगा कि बर्ड्स जो होंगे वो बीमारियों के ख़िलाफ़ लड़ने की ताकत कम हो जाएगी, यानी कि इम्यूनो सप्रेशन की तरफ चले जाएंगे, उनके अंदर इम्यूनिटी कम हो जाएगी और दूसरी डिजीज़ उस पर अटैक करना शुरू कर देंगे, ठीक है।
अब ज़्यादा डिजीज़ अटैक करेंगी। आपको पता है कि जो बर्ड ब्रॉयलर की बात करें, जो लिटर के ऊपर रहते हैं, उनके ऊपर क्या होता है कि एक समंदर होता है माइक्रोब्स का, स्पेशली इकोलाई का, जिसके अंदर वो रह रहे होते हैं। तो अगर इम्यूनो सप्रेशन की तरफ चला जाता है बर्ड, तो क्या होता है कि बर्ड के ऊपर दूसरी डिजीज़ एक्टिव हो जाती हैं, अटैक करना शुरू कर देती हैं और आपके बर्ड्स को बीमार कर देती हैं। ठीक है, तो अब इसको इलाज कैसे करना है अपने। अच्छा, दूसरा एक और चीज़ बताता चलूँ कि जब ये WBC को अटैक करता है तो उसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको ये डाउन कर देता है, जिससे क्या होता है कि बर्ड को सांस लेने में मुश्किल होती है। जैसे मैंने शुरू में बताया कि एक साइन होता है जिससे आपको नज़र आ जाएगा कि भाई ये चीज़ होगी तो माइकोटॉक्सिन इसके अंदर है। और दूसरी चीज़, अब इसको ख़त्म कैसे करना है। अगर आप के शेड के अंदर टॉक्सिसिटी होगी, आपके बर्ड को टॉक्सिसिटी होगी है, उसको ख़त्म करने के लिए आप ऑर्गेनिक एसिड इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि प्रोपियोनिक एसिड है। अगर आप उसे 500 ग्राम या 1500 ग्राम यूज़ करें पानी के अंदर, या आप 500 ml पानी के अंदर इस्तेमाल करें पर लीटर के हिसाब से, तो प्रोपियोनिक एसिड जो क्या करेगा कि टॉक्सिसिटी को कम कर देगा। ठीक है, आपके बर्ड्स जो हेल्दी हो जाएंगे। ठीक है, उसके अलावा आप टॉक्सिन बाइंडर इस्तेमाल कर सकते हैं। जहाँ से आप फीड लेके आते हैं उनको कहें कि भाई इसके अंदर टॉक्सिन बाइंडर ऐड करें, या आप जहाँ पे स्टोर कर रहे हैं फीड को वहाँ पे वेंटिलेशन प्रॉपर होनी चाहिए। फीड की स्टोरेज पे एक पूरी वीडियो मैं बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ उसमें पॉइंट मैं शेयर करना चाहूँगा कि अगर आप फीड जो लेके आ रहे हैं उसको आप अच्छे से स्टोर नहीं कर रहे हैं तो उसके ऊपर फंगस ग्रो करने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखें कि प्रोटीन बहुत ज़्यादा होती है फीड के अंदर, क्योंकि वो बर्ड ने क्या कहते हैं कि ग्रो करना होता है, उसके लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, प्रोटीन उसमें बहुत ज़्यादा होती है, हर चीज़ मतलब कि पूरी होती है। तो उसके ऊपर अटैक करती हैं जो, जैसे कि रोडेंट्स हो गए वो खाते हैं, या दूसरी चीज़ें हैं जो फीड को खाती हैं, वो जल्दी से आ जाती हैं। इसी तरीके से फंजाई भी उसके ऊपर अटैक करना शुरू कर देती है। ठीक है, अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगी, ह्यूमिडिटी जहाँ पे आपने स्टोर की होगी फीड वहाँ पे आ जाएगी, और वेंटिलेशन ना होने की वजह से, ह्यूमिडिटी ज़्यादा होने की वजह से आपके जो फीड है वो टॉक्सिन्स आ जाएंगे, उसके अंदर फंजाई डेवलप कर जाएगी, फंजाई ग्रो कर जाएगी। तो अपने फीड की स्टोरेज को मेंटेन करना है। उसके अलावा आपने टॉक्सिन बाइंडर्स ऐड करवाने हैं। आपने टॉक्सिन बाइंडर थ्रू आउट द फ्लॉक देते रहना है। ये नहीं करना कि आप 10 दिन दिए, हफ्ता दिए, इसके बाद आपने टॉक्सिन देना बंद कर दिए। पूरे फ्लॉक में अगर एक दफ़ा टॉक्सिसिटी हो जाए आपके बर्ड्स को, देखें कि अगर अब टॉक्सिसिटी ज़्यादा टॉक्सिसिटी हो गई है और एक दफ़ा ब्लड का पैटर्न चेंज हो गया तो वो दोबारा ठीक नहीं होता है। तो उसके लिए आपने पानी के अंदर या फीड के अंदर टॉक्सिन बाइंडर ऐड करवाते रहने हैं। ठीक है, तो इससे आपके बर्ड्स ज़्यादा वेट गेन करेंगे, इम्यूनो सप्रेशन कम हो जाएगा, और बर्ड की जो इम्यूनिटी है वो भी डेवलप होगी, बर्ड ज़्यादा वेट गेन करेगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।